अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउ टू कुक, जिसमें बनाना सिखाऊंगी मैं आपको मज़ेदार और आसान रेसिपीज। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो आज बनाने जा रही हूँ मैं क्रीमी फ्रूट चाट। इसकी रेसिपी बहुत आसान है, झटपट बनेगी और बहुत मज़ेदार बनेगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते। मज़ेदार सी क्रीमी फ्रूट चाट बनाने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले जो क्रीम ली है 3 टेबल स्पून, वो मैं इसमें बर्तन में डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आप इसमें शामिल कर दें। मायोनीज़ मैंने ली है 2 टेबल स्पून, वो भी इसमें ऐड कर दें आप। 3 टेबल स्पून यहाँ पे मिल्क लिया है मैंने, वो आप ऐड कर दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मैं यहाँ पे चीनी का यूज़ नहीं करूँगी बल्कि हनी इस्तेमाल करूँगी, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप भी ज़रूर एक दफ़ा इस तरीके से बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। इसको मैंने अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अब मैं हनी ऐड करूँगी इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हनी मैंने यहाँ पे ली है 2 टेबल स्पून। फ्रूट्स चूँकि मीठे होते हैं इस वजह से इसमें मैं चीनी नहीं ऐड करूँगी, मज़ीद हनी इसलिए यूज़ की है मैंने। इसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको आपने चिल करने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, फ्रूट्स कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एप्पल लें आप। सेब की कटिंग करते हुए मैं यहाँ पे छिलका रिमूव नहीं कर रही हूँ, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मुकम्मल आप पे डिपेंडेंट है ये। सेब कटिंग करते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि इसकी बारीक बारीक कटिंग करनी है आपने। सेब की हमारी कटिंग हो चुकी है, अब मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी, लेकिन उसके लिए मैंने पानी लिया यहाँ पे, उसमें सिरका ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून और इसमें जो सेब मैंने कटिंग किए हुए हैं वो ऐड कर दूँगी। क्योंकि सेब जो हैं बहुत जल्द अपनी रंगत जो है चेंज कर लेते हैं, तब्दील हो जाती है इनका कलर तब्दील हो जाता है, इस वजह से मैं इसमें डिप करूँगी। ये बहुत अहम होता है। सेब को जो है वो मैंने सिरके के पानी में डिप करके रख दिया। अब मैं केले की कटिंग करती हूँ। केले की कटिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रूरी नहीं है कि जो फल मैंने इस्तेमाल किए हैं आप भी वही करें, आप सीज़न के कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं। इसमें ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपने एक तरह के फल लेने हैं। फ्रूट्स में बहुत सी वैरायटी होती है, तो सीज़न के मुताबिक आप अपनी मर्ज़ी से फ्रूट्स ले सकते हैं। और बच्चों को आप बना कर दें, जो बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते हैं, इस तरह से वो खा लेंगे फ्रूट चाट और उनको बहुत मज़े की लगेगी, बहुत पसंद आएगी। केलों की हमारी कटिंग हो चुकी है, अब मैं इसको सेब वाले बर्तन में ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसलिए कि इनका कलर भी चेंज हो जाता है। अब मैं यहाँ पे अमरूद की कटिंग कर लूँगी। इसको भी आपने छोटे छोटे पीसीज में कटिंग कर लेना है इस तरह से। अमरूद जो है वो हमारे कटिंग हो चुके हैं, अब मैं इसको प्लेट में निकालूंगी। अंगूर जो हैं बड़े साइज़ के हैं, इसलिए इनको भी मैं 2 पीसीज में कटिंग कर लूँगी। अगर बारीक अंगूर है आपके पास तो आप उसको नहीं कटिंग कीजिए। अंगूर की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे ये मैंने अनार लिया है, यहाँ पे हाफ़ अनार लिया है, उसके मैंने छील के दाने निकाल लिए थे, तो ये भी इसमें फ्रूट चाट में जाएगा। फ्रूट्स में जो मैंने सिरके वाला पानी ऐड किया था उसको मैं निकाल रही हूँ। यहाँ पे फ्रूट्स को सेपरेट कर लेंगे। इसको अच्छे से छान लिए, ये पानी वेस्टेज है। क्रीम में ये फल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
क्रीमी फ्रूट चाट बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। इसमें आप अनार यूज़ करें, अंगूर ऐड करेंगे। इसको अब हम मिक्स कर देते हैं। बहुत मज़े की ये बनती है फ्रूट चाट, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैं डेकोरेट कर रही हूँ क्रीमी फ्रूट चाट को। अब मैं यहाँ पे जेली ऐड कर रही हूँ कलर के लिए, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसके साथ। तो आप ये फ्रूट चाट की रेसिपी जो है ज़रूर बनाइएगा घर में और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी ये क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा। माशाल्लाह से फ्रूट चाट की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। जितनी ये देखने में मज़ेदार लग रही है, इतनी ही इससे ज़्यादा खाने में मज़ेदार है। तो ये आप ज़रूर बनाइएगा, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। आप इसे रमज़ान में बनाएं, त्योहारों पे बनाएं, सालगिरह पे बनाएं, पार्टीज़ में बनाएं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।